नमस्ते। सो इट्स लाइक माई डे 2 इन वियतनाम। कल रात में हम लोग थोड़ा जल्दी सो गए थे बिकॉज हम लोग बाहर घूम रहे थे एंड आई गॉट टायर्ड। रोज दिन में भी ज़्यादा एक रात पहले ज़्यादा सो नहीं पाया था। सो आई केम टू माई हॉस्टल अर्लियर और आई स्लेप्ट। तो अभी सुबह के बज रहे 9। आई वोक अप थोड़ा लेट सो के उठा। तो हॉस्टल के बगल में ही ना एक चाय की दुकान है। आई थिंक smokes and they drink tea here. So I don't think so कि इनके पास ना हॉट का कोई कल्चर है because इधर में आया और इधर what I ordered, उन्होंने मेन्यू दिया मेरे को बिकॉज समझ तो आ नहीं रहा था। तो उसमें लिखा था मिल्क कॉफ़ी। मिल्क कॉफ़ी देख के मैंने ये मुझे दिस वन। तो अब क्या हुआ, मिल्क कॉफ़ी तो आई है और मिल्क कॉफ़ी में बहुत सारी बर्फ़ है। मिल्क कॉफ़ी के साथ भी कुछ आया हुआ है, उसके अंदर ही बहुत सारी बर्फ़ है। Let me show you. So this is ये वेलकम ड्रिंक कह सकते हो, मतलब सबसे पहले यही आता है। I don't know what this is made up of. I'll ask about this. And this is milk coffee, right? और सब चीज़ों में बर्फ़ डलती है। जब से मैं कल से देख रहा हूँ मैं क्यूरियस कि इतनी बर्फ़ लोग क्यों मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो 7-Eleven के स्टोर्स हैं उसके अंदर भी ग्लासेस मिल रहे हैं जिसके अंदर केवल आइस है। God knows. And these are their rates. So it is every time in K, thousands, right? In their currency. तो पीना पड़ेगा यही भाई। So after a lot of struggle मैंने इनके स्टाफ को बुलाया ना, asked them कि भाई ये है क्या। और एक्चुअल स्ट्रगल ये नहीं था, स्ट्रगल ये था इनसे पूछना बिकॉज हम दोनों को ही एक दूसरे की भाषा ही नहीं आती है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती है। दिस इज फ्री नो पे। मैंने बोला यस नो दिस को भी वेलकम ड्रिंक सभी की टेबल पे नो दैट बना किस चीज़ से। बात वहीं रुक गई, वहीं स्टॉप हो गई। आई इवन ट्राइड गूगल ट्रांसलेटर। शी जस्ट कैन नॉट रीड इंग्लिश एज वेल, अल्फाबेट्स नहीं पढ़ पाते। तो ये सवाल ही रह गया। जिसको पता है कि व्हाट डू दे ऑफर इन दिस, जस्ट कमेंट्स में बताना मेरे को ये है क्या चीज़। ठीक है, ये तो चलो कॉफ़ी है आई एम ड्रिंकिंग, बट येस कॉफ़ी लुक्स गुड। कॉफ़ी नॉट जस्ट लुक्स गुड, इट हैज़ गुड टेस्ट एज वेल। मैं पता करूँगा कौन सी कॉफ़ी है एंड आई विल ब्रिंग दैट टू इंडिया। सो येस, अभी क्या हुआ, गूगल ट्रांसलेटर में आई रोड डू यू हैव हॉट मिल्क कॉफ़ी, इसके अंदर इन्हीं के लैंग्वेज के अंदर कॉन्टेक्स्ट आ गया था। एंड आई मेड हर लिसन टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने सुना यस वी डू हैव। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं रेट देखता हूँ, मैंने कहा मेन्यू दे दो। मेन्यू नो हैव नो, तो मेन्यू पे हॉट का कुछ लिखा ही नहीं है। दिस इज देयर मेन्यू एंड एवरीथिंग इज इन Vietnamese. Let me show you this. See, they don't have anything. See, this is that I ordered, right? Everything is with ice. Everything is with ice. In fact, the picture we लगाई है, that is also with ice. Strange. So, ये हमारी आ गई है मिल्क कॉफ़ी। ऐसा इनका कहना है कि इन्होंने इसमें दूध डाला है, क्योंकि दूध के निशान ये दिख रहे हैं मेरे को करके वाइट के। बट कितना डाला है आई डोंट नो। इसको पी के देखते हैं क्या चीज़ है ये। बट कॉफ़ी इज सो अपीलिंग, जो भी कॉफ़ी है यहाँ पर, इसको भारत लेके तो जाऊँगा ही जाऊँगा प्रीटी श्योर। बट इसको चलो पी के देखते हैं क्या है ये। फाइनली आई एम ड्रिंकिंग दिस। As mentioned, कॉफ़ी बहुत रिच है, मिल्क बहुत पुअर है, और इतनी महंगी कॉफ़ी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। यहाँ बियर सस्ती है, 15,000 वियतनामीज रॉन्ग बियर मिल जाती है, विच इज समवेयर अराउंड 45 रुपये 50 रुपये इन इंडिया। ठीक है, but coffee starts from this ice coffee that I drink, right?
was like 30 Vietnamese pound. 30 Vietnamese pound stands somewhere around 70 rupees, right? ये जो पी रहा हूँ ये भी इतना रिच टेस्ट है कि मेरी हालत खराब हो रही है। तो जो आफ्टर टेस्ट है दैट इज रियली हार्ड, और ये भी आई डोंट नो कितने की आउट ऑफ मेन्यू है ये, तो डेफिनेटली महंगी होती है। लेट्स सी। जंग में कूद गया तो डरना क्या था, जंग थी मेरे में यहाँ पे कॉफी पीना, तो ठीक है कॉफी पी ली है। सो अब डे प्लान टुडे, आज हम सिटी के अंदर घूमेंगे और सिटी के अंदर घूम के आई हैव माय स्टे बुक टिल हियर फॉर टुडे एज वेल, बट येस्टरडे व्हेन आई मेट समवन, उन्होंने कहा कि आप दनांग जाओ, दनांग इज लाइक अ हिल स्टेशन सॉर्ट ऑफ थिंग प्लेस, तो मैं देखूंगा कि कितना फिजिबल होगा मेरे लिए आज रात में दनांग निकलना। मैं निकल जाता हूँ तो बढ़िया है, बिकॉज सिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट लाइक कंट्री। तो हम आज ही निकलेंगे, बिकॉज मैंने कल हनोई, आज मैंने अपने फ्रेंड को हिमांशु को कॉल किया कि यार कल मैंने हनोई का वीज़ा अप्लाई किया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू पे बिकॉज मेरे यहाँ पे OTP आ नहीं रहे। सो आज हम टू पे ऑन माई बिहाफ, ही ऑलरेडी पेड इट, एंड पे करने के बाद आई एम वेटिंग, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days फॉर द वीज़ा टू अराइव। 3-4 दिन में जब वीज़ा आ जाएगा तो मैंने टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्री रखी 28 इन कंबोडिया। आई गेस आई विल डिले इट बाय अ डे और सो, डिपेंड्स कि दनांग और हनोई मुझे कैसा लगता है। If it appears good, right, I'll stay more, और then फिर हम कंबोडिया जाएंगे यहाँ से। But till then अभी हम लोग वियतनाम में ही हैं, we'll explore Vietnam, we'll explore food तो ज़्यादा explore नहीं हो पाएगा, but yes, I'll try to explore more and more things here. That's what life is, right? I just took a shower, और इधर मेरे को ज़्यादा ब्रेकफास्ट समझ आ नहीं आता, so what I'm gonna do is I'm gonna prepare my own oats, मैं दिल्ली से लेके आया था। दे हैव अ स्मॉल पैंट्री, और हमने अपने ओट्स एक बोल में निकाल लिए हैं। दिस इज देयर बॉयलर आई शुड से, सो आई थिंक वी शुड बी गुड। इसको हम करेंगे पोर, बट बिफोर दैट वी नीड टू टेक अ स्पून। साफ़ ही होगा यार, नहीं होगा तो हल्का सा क्लीन कर लेंगे, एंड देन वील गोना स्टॉप इट फर्स्ट। चेक कर लेते हैं, पानी गर्म हो चुका है। बट निकलेगा कैसे भाई? ओह, आई नीड टू प्रेस इट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज सफिशिएंट लग रहा है मेरे को। सो इसमें मैंने ओट्स निकाल तो लिया, बट इसको 2 मिनट में एक लिड से कवर कर दूंगा, सो दैट ये अच्छे से हो जाए। डोंट हैव अ लिड, सो आई कवर इट अप विद दिस पर्टिकुलर प्लेट, एंड पोस्ट दिस नीडेड एंड विल हेड आउट। तो मेरे ओट्स बन के रेडी हो गए हैं, एंड करंटली आई एम हैविंग इट। और ओट्स खाने के बाद हम लोग जाएंगे, आई नो इट्स लेट फॉर दिस, बट यस, सुशी टनल्स वियतनाम के डिस्ट्रिक्ट में, सुशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स होगा जहाँ से। आई एम स्टेइंग इन डिस्ट्रिक्ट 1 एंड इट इज इन सुशी डिस्ट्रिक्ट, सो इट इज लाइक 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। So I'll be going via public transport, और वहाँ जाएंगे। And these sushi tunnels are famous because these were the hideouts for the military during the war in 1968. तो ये underground tunnels हैं, which is the best part. कोई normal ऐसे ही नहीं कि पहाड़ खोद के टनल बनाया हुआ है। So these are the underground tunnels, और कहते हैं काफ़ी चीज़ें तो इसकी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, बट दिस इज बिल्ट आउट थ्रू वियतनाम। तो इमेजिन इतना बड़ा वियतनाम है और इसके नीचे पूरे के पूरे नीचे टनल्स ही टनल्स है। सो दिस हेल्प इन
transporting the soldiers, supplies, medical, right? Everything. So which is a great part of networking and it has been recognized by UNESCO as well. तो इतना बढ़िया नेटवर्किंग का पार्ट है कि जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. बट यस अभी मेरे को ओट्स जल्दी खत्म करने हैं. ओट्स ठीक ठीक बन गए हैं, सुखाने के बाद निकलते हैं.